भाजपा के नेताओं का टैटू अगर आप हाथ में बनाए होंगे तब आप इस देश के नागरिक माने जाएंगे। भाजपा की सदस्यता आपकी होगी तब आप जो है नागरिक माने जाएंगे। भाजपा का दफ्तर जो है वो वैध है, बाकी सब कुछ अवैध घोषित कर देंगे। मूर्खों के हाथ में जब सत्ता होती है तो देश को बहुत सारी समस्या से गुजरना पड़ता है। देश सुरक्षित हाथ में नहीं है, लुटेरों के हाथ में है। और जो कहते थे कि मैं भी चौकीदार, वही बने मोदी का परिवार और वही लोग हैं इस लूट के हिस्सेदार। अंग्रेजों से ये अंग्रेजी भले नहीं सीखे हों, लेकिन अंग्रेजों की चालाकी जरूर सीखे हैं। आप देखिए, पेट्रोल में एथेनॉल का मामला है और सड़क परिवहन मंत्री बयान दे रहे हैं और पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से कोई बयान नहीं आता है। विदेश का कोई मामला होता है तो गृह मंत्री बोलते हैं, गृह मंत्री से संबंधित कोई मामला होगा तो रेल मंत्री बोलेगा, रेल मंत्री से संबंधित कोई मामला होगा तो वित्त मंत्री बोलेंगे। ये एक अजीबोगरीब स्थिति है। चुन करके आते हैं वोट से और राज करने लगते हैं बुलडोजर पर, और बुलडोजर लेकर के किसी के घर में घुस जाते हैं, मंदिर मस्जिद। और ये मत कहिएगा कि ये सिर्फ मस्जिद तोड़ते हैं, मस्जिद तो तोड़ते हैं, उसको प्रचारित करते हैं, लेकिन चुपचाप ये मंदिर भी तोड़ते हैं। धर्म से इनका कोई मतलब नहीं है, इनका एक ही धंधा है, चंदा लेना और इस देश की संपत्ति को अपने दोस्त को धंधा के रूप में हैंडओवर करना। हकीकत यही है कि ये आपके जेब पे डाका डाल रहे हैं, आपका पेट्रोल चुरा रहे हैं, आपका दान का पैसा चुरा रहे हैं, आपकी सड़कें, आपकी जमीन, आपका वोट चुरा रहे हैं, आपके बच्चों का भविष्य चुरा रहे हैं ये पेपर लीक करके। हमको अपने मुद्दे पर टिके रहना है, बीजेपी के इस हेडलाइन मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं होना है। ये पेट्रोल में एथेनॉल मिला करके पेट्रोल चुरा रहे हैं, राम जी का चंदा चुरा रहे हैं, सड़कों का पैसा चुरा करके उसमें गड्ढे बना रहे हैं। इस देश की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसको ये ठीक से चला रहे हों। और जिस भ्रष्टाचार का मुद्दा बना करके ये लोग सत्ता में आए, जिन कांग्रेस के नेताओं के ऊपर ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, उन कांग्रेस के नेताओं को रेड कारपेट बिछा करके अपने मंत्रिमंडल में शामिल कराए हैं। ये देश के साथ एक धोखाधड़ी हुआ है। इसीलिए नेता प्रतिपक्ष ने संकल्प लिया है कि हमको इस अभियान को सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे तक नहीं, इस सरकार को बदलने और इस सिस्टम को बदलने के अभियान के तौर पे लेना चाहिए। और हम संकल्पित हैं कि हम स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करेंगे, उनको ऑर्गेनाइज करेंगे, एजिटेट करेंगे। इस फॉर्मेट में यह पूरा कैंपेन हमारा चल रहा है। आने वाले दिनों में हमारे जो कार्यक्रम हैं, अभी हम 28 शहरों को हिट कर रहे हैं, वहाँ पर अपने कोऑर्डिनेटर्स लगा करके छात्र के और यूथ के जो तमाम सेंटर्स हैं, चाहे कोचिंग हो, लाइब्रेरी हो, स्टूडेंट एरिया हो, लॉज हो, हॉस्टल हो, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हम वहाँ जा करके विद्यार्थियों से कम्युनिकेट कर रहे हैं। हमको मालूम है जिस ईवीएम में हम बटन दबा रहे हैं वो वोट चोरी होगी, फिर भी लोग जाते हैं और वोट देते हैं। और गलती से मान लीजिए अगर विपक्ष का कोई एमपी एमएलए जीत जाए, तब उसको जो है चढ़ावा चोरी के पैसे से खरीद लिया जाएगा, तब भी लोग वोट देते हैं। आपको मालूम है कि चलते चलते सड़क टूट जाएगी, फिर भी आप उन सड़कों पर चलते हैं। आपको मालूम है कि कोई ऐसा दफ्तर नहीं है, थाने से लेकर के मंत्रालय तक, बिना घूस दिए आपका काम नहीं होगा, फिर भी जब कोई अपराध आपके साथ होता है तो आप थाना इस उम्मीद में जाते हैं कि न्याय मिलेगी। व्यवस्था की तमाम कमियों के बावजूद इसी व्यवस्था में रहते हुए हमको इस व्यवस्था को बदलने की कोशिश करते रहना है। और चीज़ें बदलती हैं, ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं बदलती है। इसीलिए इस छात्रों की गूंज कैंपेन को हम लोग इस देश में शिक्षा क्रांति के आगाज के रूप में देख रहे हैं। यह जो बदहाल व्यवस्था है, इस बदहाली से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं और हमको रास्ता मिलता है। जब आप जनता के बीच जाते हैं तब आपको रास्ता मिलता है। आप देखिए, पेट्रोल में एथेनॉल का मामला है और सड़क परिवहन मंत्री बयान दे रहे हैं और पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से कोई बयान नहीं आता है। विदेश का कोई मामला होता है तो गृह मंत्री बोलते हैं, गृह मंत्री से संबंधित कोई मामला होगा तो रेल मंत्री बोलेगा, रेल मंत्री से संबंधित कोई मामला होगा तो वित्त मंत्री बोलेंगे। ये एक अजीबोगरीब स्थिति है। और ये अजीबोगरीब स्थिति इसलिए बन गई है कि लंबा लंबा जो छोड़ने वाले, जुमना फेंकने वाले लोग थे, उनकी बातों पे भरोसा करके इस देश के लोगों ने उनको चुना। और जब वो एक बार सत्ता में आ गए लोगों की भावना से खेल करके, तो आज उस चुनने के सिस्टम को ही समाप्त कर रहे हैं। कोई ऐसी लोकतांत्रिक संस्था नहीं है जिसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है। ईडी, सीडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, ऐसी परिस्थिति में जनता को नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। हम लाखों विद्यार्थियों के बीच जब जा रहे हैं तो हमको समझ में आता है कि ये देश के भविष्य हैं और ये अपना बेहतर भविष्य तलाश रहे हैं। और यह बेहतर भविष्य ये है कि हम एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट बनाएं, क्योंकि अकाउंटेबल गवर्नमेंट से ही, सरकार बदलने से ही सिस्टम बदलने की शुरुआत होती है। इसीलिए एक छोटा छोटा कदम बढ़ा करके हम मंजिल तक बढ़ेंगे। हम आपके माध्यम से देश को
यही अपील करते हैं कि आपको नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। छात्रों की ये गूंज हुंकार बनेगी और इस देश की शिक्षा व्यवस्था बदलेगी। मूर्खों के हाथ में जब सत्ता होती है तो देश को बहुत सारी समस्या से गुजरना पड़ता है। और सीधी सी बात यह है कि यह अराजकता हम इस देश में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि सरकार ही अराजक है। अब आप मुझे बताइए कि सरकार तमाम चीज़ों को छोड़ करके, जितने जरूरी बुनियादी मुद्दे हैं उसको छोड़ करके इसी तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व रहती है। आप लोगों ने वो एक न्यूज़ देखा, इसरो जो इस देश का प्राइड है, जिस नेहरू जी को गाली देते हुए बीजेपी के लोग थकते नहीं हैं, तो वो देश के तमाम गौरवशाली संस्थान उसी दौरान बनाए गए थे। आज इसरो के सैकड़ों वैज्ञानिक इसरो छोड़ करके जा रहे हैं। देश जब सुरक्षित हाथ में है तो वैज्ञानिक छोड़ करके क्यों जा रहे हैं? देश सुरक्षित हाथ में नहीं है, लुटेरों के हाथ में है। और जो कहते थे कि मैं भी चौकीदार, वही बने मोदी का परिवार और वही लोग हैं इस लूट के हिस्सेदार। इसीलिए जनता इन सवालों पर सवाल नहीं पूछे तो यह सरकार हमेशा डिफ्लेक्शन करते रहती है। अंग्रेजों से ये अंग्रेजी भले नहीं सीखे हों, लेकिन अंग्रेजों की चालाकी जरूर सीखे हैं। अंग्रेज करते थे डिवाइड एंड रूल, ये करते हैं डाइवर्ट एंड रूल। नया नया डाइवर्जनरी चीजें ये लाते रहते हैं। देखिए, आपको मैं कुछ चीजें गिनाता हूं जो सरकार लेकर के आई खूब धूमधाम से। जैसे इन्होंने कहा कि नोटबंदी करेंगे, 2000 का नोट चलाएंगे, भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। पता चला सबसे ज्यादा माल इन लोगों ने ही कमा लिया उस भ्रष्टाचार से, नोटबंदी के भ्रष्टाचार से। इन्होंने कहा कि 1 नेशन 1 टैक्स होना चाहिए, और जो है ये जीएसटी लेकर के आए, 36 बार से ज्यादा उसमें संशोधन कर चुके हैं। उसके बाद जो है ये रोड पे एक्सीडेंट नहीं हो तो ड्राइवरों के लिए कानून लेकर के आए, देश में हड़ताल हुआ, उस कानून को वापस ले लिया। आपको याद होगा ये सीए लेकर के आए थे, एनआरसी करने का वादा कर रहे थे, एनआरसी इनसे हुआ नहीं तो ज्ञानेश गुप्ता को उस काम पे लगा दिया है। मतदाता सूची से करोड़ों लोगों के नाम काट दिए गए। 150 गैर कानूनी लोगों को पकड़ने के लिए 1.5 करोड़ लोगों को परेशान किया गया, लाखों लोगों के नाम काटे गए। और आज कहा जा रहा है कि सरकारी योजना से, सरकारी स्कीम से भी उनको बाहर कर दिया जाएगा। मतलब करोड़ों लोगों की नागरिकता इस देश में छीन ली गई। चुन करके आते हैं वोट से और राज करने लगते हैं बुलडोजर पर, और बुलडोजर लेकर के किसी के घर में घुस जाते हैं, मंदिर मस्जिद। और ये मत कहिएगा कि ये सिर्फ मस्जिद तोड़ते हैं, मस्जिद तो तोड़ते हैं, उसको प्रचारित करते हैं, लेकिन चुपचाप ये मंदिर भी तोड़ते हैं। सैकड़ों मंदिर बनारस में तोड़े गए, सैकड़ों मंदिर जयपुर में तोड़े गए, और ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं ये। तो इनका एक ही काम है, ध्यान भटकाओ। वो जो जादूगर रेलवे स्टेशन पे हाथ की सफाई दिखाता है, ये देश की सफाई कर रहे हैं। ध्यान भटकाते हैं, ध्यान भटकाओ योजना, और इस देश को दोनों हाथ से लूटते हैं। कोई भी व्यवस्था आप उठा करके देख लीजिए, 1 रुपए में अपने दोस्तों को जमीन दे करके ये आदिवासियों की जमीन चुरा रहे हैं। करोड़ों मतदाताओं का फर्जी तरीके से नाम काट करके ये वोट चोरी कर रहे हैं। पेट्रोल में एथेनॉल मिला करके ये पेट्रोल चोरी कर रहे हैं। पोर्ट, एयरपोर्ट, तमाम जो पब्लिक सेक्टर हैं, देश की संपत्ति इन्होंने दोस्त की संपत्ति घोषित कर दी है। और ये जो पूरा मॉडल है, प्राइवेटाइजेशन और प्रॉफिट, सोशलाइजेशन ऑफ लॉस है। जनता इस पे लामबंद नहीं हो जाए, गोलबंद नहीं हो जाए, इसीलिए ये सेंटिमेंटल इश्यूज लाते रहते हैं। रिलीजन का इस्तेमाल इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए किया है। धर्म से इनका कोई लेना देना नहीं है। धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल, धार्मिक ध्रुवीकरण का इस्तेमाल, धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल ये सत्ता पाने के लिए करते हैं। धर्म से इनका कोई मतलब नहीं है। इनका एक ही धंधा है, चंदा लेना और इस देश की संपत्ति को अपने दोस्त को धंधा के रूप में हैंडओवर करना। हकीकत यही है कि ये आपके जेब पे डाका डाल रहे हैं, आपका पेट्रोल चुरा रहे हैं, आपका दान का पैसा चुरा रहे हैं, आपकी सड़कें, आपकी जमीन, आपका वोट चुरा रहे हैं, आपके बच्चों का भविष्य चुरा रहे हैं ये पेपर लीक करके। हमको अपने मुद्दे पर टिके रहना है, बीजेपी के इस हेडलाइन मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं होना है। भाजपा के नेताओं का टैटू अगर आप हाथ में बनाए होंगे तब आप इस देश के नागरिक माने जाएंगे। भाजपा की सदस्यता आपकी होगी तब आप जो है नागरिक माने जाएंगे। भाजपा का दफ्तर जो है वो वैध है, बाकी सब कुछ अवैध घोषित कर देंगे ये। क्यों? क्योंकि इस व्यवस्था को आप समझिए, जिस धड़ल्ले से इस देश की सीमेंट कंपनियां, पावर कंपनियां, पोर्ट, एयरपोर्ट, जमीनें, खेत, खदान, जंगल सब हैंडओवर किया गया है 2-3 मित्रों को, उसमें ये कौन सी व्यवस्था बना रहे हैं, इसमें हमको अब कोई दो राय नहीं है। हम समझते हैं कि सारे जन आंदोलनों का आज की तारीख में यह विकल्प होना जरूरी है कि हमको ये व्यवस्था बदलनी है, और व्यवस्था बदलने की शुरुआत सरकार बदलने से है। अगर ये सरकार रहेगी तो आज आपकी बारी है, कल हमारी बारी होगी, कल उसकी बारी होगी, लेकिन बारी सबकी होगी। बारी भाजपा के कार्यकर्ताओं की भी होगी, भाजपा के समर्थकों की भी होगी।
जो भाजपा का झंडा उठा करके चल रहे हैं उनकी भी होगी, क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ताओं की भी नहीं बचेगी। भाजपा के जो नेता हैं, जो मालिक हैं, जो राजा हैं, उनके जो मित्र हैं, उनके लिए लठैती करने का काम करेगी। इसीलिए किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के ऊपर बिल्डिंग चलाना, किसी भी पवित्र स्थल को, पूजा स्थल, उपासना स्थल के ऊपर बुलडोजर चलाना, किसी गरीब का बस्ती उजाड़ना, किसी का घर उजाड़ना, ये इस सरकार की नीयत है। इस सरकार की नजर में इस देश के जो आम नागरिक हैं वो बोझ हैं। इसीलिए तो बताइए, ये कितनी दुखद बात है कि एक न्यायालय में न्यायाधीश महोदय ने भी कह दिया कि एक बार वोट नहीं देंगे तो क्या होगा, एक बार वोट नहीं देंगे तो क्या होगा। लोकतंत्र की शुरुआत यहीं से होती है कि हम सबको इक्वल वोटिंग राइट मिला है। अगर हम वोट नहीं देंगे तो हमारी नागरिकता चली जाएगी, और बिना नागरिक के इस देश में हमारी क्या हैसियत होगी, हमारे क्या अधिकार होंगे। आज हम इस मुहाने पे आकर के खड़े हैं।